सुसर पाकिस्तान में हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। शाहजेब और माया कर रहे थे आपका इंतजार। तो शाहजेब, अब हम क्या किसी फख्र पाकिस्तान के बारे में बिल्कुल, हम हर प्रोग्राम में कोशिश करते हैं कि फख्र पाकिस्तान से आपकी मुलाकात करवाएं। तो हमारे लिए वो शख्स काबिल फख्र है जो मुल्क का नाम रोशन कर रहा हो, चाहे वो किसी भी तरीके से कर रहा हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर के लिए काम कर रहा हो या दीगर खिदमात उनकी हो, जो मुल्क की खिदमत के लिए अपनी जिंदगी वफ़ करे। फख्र पाकिस्तान वही है। और हम जिनका जिक्र कर रहे हैं एक ऐसी ही शख्सियत, जाहिद अली साहब आज हमारे मेहमान हैं। उन्होंने डिजिटल इनोवेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए खूब काम किया है। यही वजह है कि अमेरिका समेत दुनिया के बड़े जो इदारे हैं, जो कमेटियां हैं, वो उसका हिस्सा हैं। यही नहीं, उन्हें चेंज मेकर कैटेगरी में बैनुल अक़वामी अवार्ड से भी नवाजा गया है। वाह, जो किसी भी हाई कैटेगरी में पहले पाकिस्तानी होने का एहसास रखते हैं। He was invited to US to celebrate along with 5 other change makers from the world. Before this, he also have won Siemens Innovation Think Tank Award, Future 50 IT Leader, 50 People to Define the Future, Global CIO 200 and nominee of Digital Leader 100 and Forbes में Next 1000 के। अच्छा, क्या बात है भाई, जबरदस्त। मैं तो सुपर इंप्रेस हो गई हूँ इनके बारे में बात। बिल्कुल, और इसके अलावा वो हेल्थ सेक्टर के लिए काबिल तारीफ खिदमात जो है वो अंजाम दे रहे हैं। उनकी कोशिशों का नतीजा है कि दुबई हेल्थ केयर टीम जल्द पाकिस्तान का दौरा कर रही है। तो उनकी जिंदगी, उनकी अचीवमेंट्स, इस सब पर बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, हम जाहिद अली साहब से मुलाकात करेंगे। जाहिद साहब, आपको खुशामदीद करेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। आपका काम वाकई काबिल तारीफ। और इब्तिदा में आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो इनोवेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन है, इस पर आप किस तर्ज का काम कर रहे हैं, पहले ये शेयर कीजिएगा हमारे साथ। जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। और ये पहली दफ़ा है कि मैं ग्लोबल फोरम्स पे तो बात करता रहता हूँ, अपने लोगों के साथ अपनी ज़ुबान में बात कर रहा हूँ। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। दुनिया भर में ये है कि जो हेल्थ केयर सिस्टम्स हैं पोस्ट कोविड वर्ल्ड में, उन पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत पेश आई। और ज़रूरत ये पेश आई कि जो सिस्टम्स हैं उनको चेंज करने की ज़रूरत है और उसमें इनोवेशंस आने की ज़रूरत है। तो उसमें ये हुआ कि डिफरेंट लोगों ने बहुत सारी एफ़र्ट्स की, उसमें पॉलिसीज़ पे, स्ट्रेटजीज़ पे और सिस्टम्स बनाने के ऊपर काम किया। और ऐसे ही कुछ एफ़र्ट्स करने का मुझे भी इत्तेफाक हुआ, जिसमें कुछ US के इदारों के साथ काम किया, NHS के साथ काम किया, जो NHS UK का इदारा है। उसके अलावा कुछ जर्मनी के जो ऑफिशियल इदारे हैं जो कि इसके हेल्थ केयर पे काम कर रहे हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, एक पाकिस्तान में भी काफ़ी काम किया, जिसमें जो इसका हमारा वैक्सीनेशन का सिस्टम है उसका को डिज़ाइन करने में। और फिर ये कोविड का जो रिस्पांस है उसके ऊपर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ को हमने इम्प्लीमेंट किया। और एक चीज़ हम बड़े फ़ख्र से कह सकते हैं कि जो कि अल्लाह ताला की ख़ास मेहरबानी से हुआ है, उसमें यह कि पाकिस्तान का जो रिस्पांस है वो दुनिया में बहुत सारी कैटेगरीज़ में टॉप 5 रिस्पांसेस में आया है। अच्छा, ज़बरदस्त। ये ज़रूर बताइए साथ साथ में कि आपको जो अवार्ड से नवाजा गया, तो सबको जो आज आपको सुन रहे हैं, तो किस हवाले से आपको जो है ये अवार्ड्स दिए गए, प्लीज़। ये अवार्ड रिकॉग्नाइजेशन है उन लोगों के लिए जिन्होंने दुनिया में स्टेटस को चैलेंज किया और चेंज एजेंट के तौर पे सामने आए, और उन्होंने वो सिस्टम्स और वो पॉलिसीज़, वो स्ट्रेटजीज़ बनाई हैं जिन्होंने दुनिया में हेल्थ केयर की डिलीवरी को आसान बनाया और उसको लोगों तक पहुंचने में, उसको तेज़ करने में हेल्प किया है, और उसमें डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया है। तो ये पूरी दुनिया से 6 लोग थे जिनको आइडेंटिफाई किया गया। एक लॉन्ग प्रोसेस था, कोई 5 स्टेप प्रोसेस था जिसमें डिफरेंट लेवल पे एवेल्यूशंस हुई हैं। और ये जो नॉमिनेशन हुई है, ये दुनिया की हाईएस्ट बॉडी है ऑल ओवर द वर्ल्ड हेल्थ केयर सिस्टम्स में। तो और इस बॉडी के अबाउट हम आपको कंग्रेचुलेशंस कहते हैं, इस पे खास तौर पे आपको बहुत मुबारकबाद हो। बिल्कुल जाहिद साहब, साथ में हम कुछ इसका जिक्र करना चाहेंगे क्योंकि मैंने अभी इंट्रोडक्शन में भी इसकी बात की कि दुबई हेल्थ केयर टीम जो है वो जल्द पाकिस्तान का दौरा कर रही है। तो सबसे पहले तो बताइएगा वो जो दौरा करेंगे इसका नतीजा क्या निकलेगा, खासतौर पर उनका फोकस किन बातों पर होगा, क्योंकि हमने देखा है कि कोविड के बाद पाकिस्तान का हेल्थ केयर सिस्टम काफी मुतासर भी हुआ है। इवन दुनिया भर में हेल्थ केयर सिस्टम काफी मुतासर हुए, काफी दबाव उसका आया है।
तो आप हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को कैसा देखते हैं, उसमें क्या चेंजेस करने की जरूरत है, क्या तब्दीलियां करने की जरूरत है, और ये जो दुबई से टीम आ रही है वो क्या करने जा रही है? अच्छा, ये ना सिर्फ हमारे पास जो इंटेंट ज़ाहिर की है वो दुबई हेल्थ केयर अथॉरिटी के लोगों ने ज़ाहिर की है, उनके CEO ने ज़ाहिर की है, और वो अपनी टीम के साथ यहाँ पे आएंगे मोस्ट लाइकली, क्योंकि रमज़ान आ रहा है तो पोस्ट रमज़ान आएंगे। अच्छा, उसके अलावा NHS की जो UK की टीम है, ऑफिशियल गवर्नमेंट की टीम, वो भी यहाँ पे आएगी, और इसके अलावा कुछ यूरोपियन कंट्री से भी डिफरेंट वफद आएंगे, और वो एक्सप्लोर करना चाहें, उनका मकसद ये है कि एक्सप्लोर करें कि कौन कौन से एरियाज़ हैं जो कि पाकिस्तान में जिनके ऊपर कोलैबोरेशन हो सकती है। और मेरा वहाँ पे जाने का जो बहुत बड़ा एक मकसद था कि मैं पाकिस्तान के लिए क्या लेके आ सकता हूँ, और यही वो चीज़ें थी जो कि मैंने पाकिस्तान के लिए लेके आया हूँ, स्पेशली के लोगों को कनेक्ट करके और उनको बताया जाए कि पाकिस्तान में भी अच्छा काम हो सकता है, होता है, और यहाँ पे हमारे पास जो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो टैलेंट है। 64% हमारे पास यूथ है, और जिसको हम अगर प्रॉपरली थोड़ा सा ट्रेन कर दें, उनकी स्किल डेवलपमेंट कर दें, और हेल्थ केयर एक ऐसा शोबा है जिसमें पाकिस्तानी दुनिया भर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वेल रिगार्डेड भी हैं। तो मेरे ख्याल में ये हमारे लिए एक इकोनॉमिक इंसेंटिव भी है, हम लोग इसके थ्रू, और मेरा गोल है ये कि हम लोग इकोनॉमिकली पाकिस्तान को अपलिफ्ट करें, और उसमें ये स्किल्स का एक बहुत बड़ा किरदार होगा, जिसमें डिजिटल हेल्थ एक आई गेस पायनियर के तौर पे हो सकता है। जाहिद साहब, जी जी, ये ज़रूर बताइएगा, आपने कामयाब जो प्रोग्राम, मेड इन पाकिस्तान प्रोग्राम, विलेज ग्रोथ प्रोग्राम, बहुत से प्रोग्राम्स पे आपने काम किया, और नेशनल प्रोग्राम्स के लिए आपने जो है वो मज़ीद आपके क्या प्लान्स हैं, आपने कहाँ कहाँ क्या क्या खिदमात अंजाम दी, ज़रा हमें भी प्लीज़ बताइएगा। अच्छा, एक ये था कि पाकिस्तान आने का मकसद मेरा, मैं 2016 के एंड में पाकिस्तान आया था, और मेजर पर्पस ये था कि दुनिया भर में तो रिस्पेक्ट थी, हाईएस्ट लेवल पे काम किया हुआ है, तो ये था कि पाकिस्तान में आके अपने लोगों के लिए कुछ किया जाए और कुछ गिव बैक भी किया जाए। तो उसमें बहुत सारी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिली, कुछ ऐसे लोग मिले जिनके साथ मैंने ये मिलके सारे प्रोग्राम्स में काम किया, बहुत सारों में मैं ऑफिशियल कमेटीज़ का उसका मेंबर था। तो एक दुनिया भर में बड़ा फेमस प्रोग्राम है शार्क टैंक, जो कि US में, जिसको आइडिया करोड़ों का और इस किस्म के प्रोग्राम सब उसी की ही इंस्पिरेशन से बनाए गए हैं। अच्छा, उस प्रोग्राम के साथ मुझे काम करने का मौका मिला है 2014 और 15 में, तो वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा, और फिर मेरा ये था कि हम उस चीज़ को कैसे यहाँ पे रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो उसको रेप्लिकेशन करने के लिए हमने SECP के साथ और स्टॉक एक्सचेंज के साथ काम किया, और वहाँ पे हमने रेगुलेशंस बनवाई जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी कैबिनेट से अप्रूव हो गई हैं, और उसमें सैंडबॉक्स के थ्रू डिफरेंट जो न्यू इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं किसी भी जो इनोवेटिव ट्रांजैक्शंस के होने के लिए, वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो है ना अब अप्रूवल के मराहल से गुजर चुके हैं। तो जाहिद साहब, आप ये कह रहे हैं, लाइसेंस भी, आप अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में, जी साहब अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में शार्क टैंक जैसा या उससे इंस्पायर्ड कोई प्रोग्राम शुरू होने वाला है आगे लोगों के लिए या उनके फ्यूचर बिजनेसेस के लिए? जी जी, उसमें ये है कि एक हमने प्रोग्राम पहले से शुरू किया हुआ है, उसको हमने नाम दिया है अगेन पाकिस्तान नेशनल इन्वेस्टर पोर्टल, और उसमें हमने वो सारा एक जो स्टार्टअप का जर्नी होता है शुरू से लेके एंड तक उसको मैप किया है। उसमें वो लोग जो कि समझते हैं कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट रेजिंग करनी है, तो उनके लिए हमने सारे टूल्स वो डेवलप किए हैं। कुछ लोग जिनको वो खुद नहीं कर सकते, डू इट योरसेल्फ में नहीं कर सकते, तो उनके लिए हमने अवार्ड विनिंग ट्रेनिंग्स भी बनाई हुई हैं। और उसकी एक सक्सेस स्टोरी ये है कि हमने अभी कोई 3 कोहर्ट रन किए हैं और हमने टोटली फ्री रन किया, हमने किसी से कुछ चार्ज नहीं किया, और कुछ 6000 के लोगों ने हमारे उस पोर्टल पे साइन अप किया है। और तो उसमें ये हुआ कि हमारे 4 स्टार्टअप्स को जो है वो फंडिंग अभी रेज कर चुके हुए हैं इस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, जो कि 6 महीने के ऊपर मुहित है। तो अब ये है कि अब हम इसको नेक्स्ट डायरेक्शन में लेके जाना चाह रहे हैं। और नहीं जी, हम तो
जबरदस्त था। मैं आइडिया तो ये है कि हम जानकर लोग आपके, अपनी जो आपने स्टार्टअप किया वो कम्युनिटी भी को जी 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 जो आपने किया था साहब, उसको भी जानकर इतना हमें अच्छा लगा। और जो आपने शार्क टैंक के ऊपर किया, आपने मजीद हमारा इंटरेस्ट हम दोनों को, क्योंकि हम लोग इस तरह के वी अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, और जिस तरीके से आपने एजाज हासिल किया, अवार्ड्स हासिल किए, उस पर आपको मुबारकबाद भी पेश करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे हेल्थ केयर सिस्टम्स भी यहाँ पर आए। और जैसा कि शार्क टैंक का भी आप जिक्र कर रहे हैं, शार्क टैंक जो नहीं देखा जिन्होंने, उनको हम बताएं कि कैसा एक प्लेटफॉर्म है जिसमें एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, सीनियर बिजनेसमैन होते हैं, और वो आने वाले नए बिजनेसमैन जिनके आइडियाज होते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता, इन्वेस्टमेंट नहीं होती, उनके आइडियाज की इवैल्यूएशन निकाल कर वाकई बड़ा मुश्किल होता है। तो पाकिस्तान में उम्मीद करते हैं कि आप उनको कन्विंस कर सकें। थैंक यू वेरी मच जाहिद साहब।